बुद्ध धर्म देशना का प्रचार कर रहे थे जेतवन में, और जैसे लेकर के अपने पुत्र को पहुंची, उसी समय कृष्ण भगवान बुद्ध के सामने खड़ी हो गई। और कृष्ण भगवान बुद्ध के सामने खड़ी हो गई और हाथ जोड़ करके कहने लगी, भगवान अरे भगवान, मेरा पुत्र जो सर्प ने क्रस किया है, मैंने सुना है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर दोगे। भगवान, मैं अपने पुत्र को साथ में लेकर के आई हूँ, मेरे पुत्र को जीवित कर दो भगवान। मेरे इसके गुलाम कोई भी नहीं है भगवान, मेरे पुत्र को जीवित कनका भगवान बुद्ध कहने लगे, कृष्ण एक बात बोले, हर एक इंसान के अंदर 4 तत्व होते हैं कृष्ण, और ये 4 तत्व अंदर से निकल गए हैं कृष्ण, इसीलिए तुम्हारा पुत्र जीवित नहीं हो सकता है। कृष्ण तुम्हें नहीं मालूम, हर एक इंसान के अंदर मिट्टी होती है, हवा होती है, और पानी होती है, और अग्नि होती है। इसलिए कृष्ण मेरी बात मानो, तुम्हारे पुत्र के अंदर से ये 4 तत्व निकल गए हैं। वायु भी निकल करके चली गई है, ऊर्जा भी निकल के चली गई है। इसलिए बेटी, अब तुम्हारे शरीर के, तुम्हारे बेटा के शरीर के अंदर केवल मिट्टी मिट्टी है। तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे बेटा के शरीर में कुछ नहीं बचा है कृष्ण। इसलिए मेरी बात मानो कृष्ण, तुम्हारा पुत्र जीवित नहीं हो सकता। नहीं भगवान, मैं अपने पुत्र के जीवित करके नहीं जाऊंगी भगवान, मेरा पुत्र जीवित कर दो, मेरे संसार में मेरे पुत्र के बिना कोई नहीं है भगवान। कृष्ण मेरी बात मानो, हर एक इंसान का शरीर 4 तत्वों से मिलकर के बना होता है, और तुम्हारे पुत्र के अंदर केवल एक मिट्टी रह गई और कुछ नहीं बचा है। इसलिए कृष्ण मेरी बात मानो, हर एक इंसान को यहाँ से जाना होता है। जो इंसान संसार में आता है उसे एक न एक दिन जाना होता है कृष्ण। मैं कुछ नहीं जानती भगवान, मेरा इस संसार में अब कोई नहीं रहा है, सिर्फ एक पुत्र था, वो भी सर्प ने क्रस किया है भगवान। मैं आपके पास में आई हूँ भगवान, मेरा पुत्र जीवित कर दो। कृष्ण मेरी बात मानो, अब तुम्हारा पुत्र जीवित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्राण वायु थी वो निकल करके चली गई है। अब तुम्हारे पुत्र के अंदर केवल जहर ही जहर है, इसलिए तुम्हारा पुत्र जीवित नहीं हो सकता। इसलिए कृष्ण मेरी बात मानो, अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करो। नहीं भगवान, मैं अपने पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। मेरे पुत्र जब तक जीवित नहीं होता है तब तक मैं यूं ही अपनी गोदी में ले करके घूमती रहूंगी, लेकिन अपना पुत्र जीवित अवश्य भगवान, मैं अपने पुत्र का अंतिम संस्कार नहीं करूंगी। और जैसे ही इतनी बात कृष्ण ने कही, उसी समय भगवान बुद्ध समझ गए कि ये अब ऐसे नहीं मानेंगे। तो भगवान कहने लगे, कृष्ण तुम अपने पुत्र को जीवित करना चाहती हो तो एक काम कर सकती हो। कौन सा काम करना चाहो? अगर आप अपने पुत्र को जीवित करना चाहती हो तो पास में श्रावस्ती है, और श्रावस्ती में चली जाओ और सरसों लेकर के आओ। ठीक है भगवान, लेकिन कृष्ण याद रहे, सरसों ऐसे घर से लेकर के आना जिससे घर में कभी भी कोई न मरा हो, कभी भी कोई न मरा हो। ऐसे घर से सरसों लेकर के आओ तो मैं तुम्हारा पुत्र जीवित करूंगा। ठीक है भगवान, मैं सरसों लेने के लिए जा रही हूँ और मेरा पुत्र यही है। उसी समय कृष्ण अपने पुत्र को छोड़ करके भागती हुई श्रावस्ती की तरफ चली जाती है। भागती हुई जाकर के श्रावस्ती की तरफ चली जाती सरसों मांगने के लिए, और नगर में सरसों मांगने लगे। जाकर के तो बुढ़िया के घर में पहुंची। कृष्ण जाकर के तो बूढ़ी माँ की उनके घर में जाकर के पहुंची, और बूढ़ी माँ से कहने लगी, भैया और कमेटी वाले भैया से निवेदन है, जो भी आपकी श्रद्धा बने वो जरूर डाल देना। कृष्ण जाकर के पहुंची तो बूढ़ी माँ से कहने लगी, भैया श्रावस्ती में कृष्ण सरसों मांगने के लिए जब पहुंची है, हमारी माता में जो भी श्रद्धा वो आपको दे सकती है। जब कृष्ण सरसों मांगते हुए गाँव में जाकर के पहुंची
तो एक बड़ी बड़ी डोकरी थी, उनके घर पर जाके कृष्णा सरसों मांगने लगे। और हाथ जोड़कर के कृष्णा कहने लगी, मैया कि मोर पे भी पता पड़ी काहे तेरी गरी आई, कि मोर पे भी पता पड़ी काहे तेरी गरी आई, एक मोर मैया ओ पता करी तेरी आई, एक मोरी तुझे हम सरसों इसलिए लेने आए कि मेरे पुत्र के सर पर सफल जाए, और तुम अगर सरसों दे दोगी तो मेरे पुत्र को भगवान को जिंदा कर देंगे जो जेल में है। और कहने लगी भैया सुनो, आगे जाकर के पहुंची, दूसरे घर में सरसों मांगी, दूसरे घर से सरसों मिल गई। फिर वही सवाल करता किया कि भैया तुम्हारे घर में कोई गरीब बनाते नहीं है? वहां से भी जवाब यही आया कि परसों मेरा लाला खत्म हो गया। कहने का मतलब कृष्णा ने कई घरों में देखा, कई घरों में घूमी जाकर के सरसों मांगने के रूप में, लेकिन कृष्णा को ऐसा कोई घर नहीं मिला जिसमें कभी न किसी की मृत्यु न हो। कृष्णा बारी बारी से पूरी श्रावस्ती में सरसों मांगती है, लेकिन कृष्णा को कोई ऐसा घर नहीं मिला जिसमें किसी न किसी की मृत्यु न हुई। हर एक घर में मृत्यु हुई थी। तो कृष्णा सोचने लगी, अब हम समझ गए जब हर एक घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है तो मेरे घर में मृत्यु हो गई तो कोई बात नहीं। मेरा गम कितना कम है और दुनिया में कितना गम है। कृष्णा सोचने लगी मेरा गम तो बहुत कम है लेकिन दुनिया में गम बहुत ज्यादा है। अब हम समझ गए कि मेरा पुत्र जीवित नहीं हो सकता। ये कोई दुनिया में लुभाते चले जाते, मुझे ऐसा कोई घर नहीं मिला है जिस घर में किसी न किसी की मृत्यु न हुई। कृष्णा आंखों में रोक हुई,
आंखों से आंसू बहाते हुए रोते हुए बिलखते हुए कृष्णा लौट करके भगवान बुद्ध के पास के लिए चल देती है। बोला तो भगवान कहने लगे कृष्णा हाँ भगवान। क्या सरसों लेकर के आई तुम? भगवान हम सरसों लेने के लिए गए थे, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी घर नजर नहीं आया जिसके घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई ना हुई हो। मैंने जिस घर से सरसों मांगी उन्होंने यही कह दिया कि मेरे घर में आज ही पुत्र की मृत्यु हुई है, और दूसरे के घर में गए उन्होंने कह दिया आज मेरे दादाजी का जन्म है। आज मुझे समझ में आ गया है भगवान, इस दुनिया में जो कोई आता है वो एक नहीं जाता है भगवान। आज मेरा पुत्र चला गया तो कोई बात नहीं, हमारा तो कोई बात नहीं है दुनिया में, तो पता नहीं घर के घर उजड़ गए भगवान। आज मुझे समझ में आ गया है दुनिया में कितना कम है। भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे तेरे साथ यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहते थे कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसे एक दिन इस संसार को छोड़ करके जाना पड़ता है। किसान अब तुम्हारा पुत्र जीवित नहीं होगा, आप तुम समझ गई हो तो अच्छी बात है, इसीलिए तेरे साथ हम अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करते हैं। ठीक है। उसी समय भगवान के कहने पर कृष्ण ने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार करने के बाद कृष्ण ये सोचने लगी कि अब मेरा कोई सहारा नहीं बचा है, अब मेरा कोई सहारा नहीं है, क्योंकि मेरे स्वामी भी छोड़ करके चले गए, मेरा पुत्र भी छोड़ करके चला गया है, और मेरे घर में मेरी गंध एहसास और हमें परेशान करती है। इसलिए अब हम लौट करके घर पर नहीं जाएंगे, अब हम भगवान बुद्ध की शरण में जाएंगे और भगवान बुद्ध की शरण में जाकर के भेचुरी बन के हम कृष्ण का प्रचार करेंगे। कृष्ण चाह करके फिर भगवान बुद्ध के पास पहुंचे और निवेदन करने लगी भगवान। हाँ कृष्ण किसको